नमस्कार दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा होता होगा कि जब आप खड़े होते हैं, बैठे हों या लेटे हों और आप अचानक उठते हैं तो आपको बहुत तेज सिर में चकराहट महसूस होती है, चक्कर आते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। ऐसा तब होता है जब आप कुछ देर बैठे रहने के बाद लेटकर उठते हैं, अचानक खड़े होते हैं तो आपको चक्कर आते हैं, सिर घूमने लगता है, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है या कभी तारे जैसे टिमटिमाते हुए आपको चींटियां तारे घूमते हुए आंखों के सामने दिखाई देते हैं, काले काले। क्या आपने भी ऐसा एहसास किया है? इसके अलावा दोस्तों, मल मूत्र हम करते हैं, जोर लगाते हैं, पेशाब करते समय टॉयलेट गए हों तब तब हम खड़े होते हैं, तब सिर चकराने लगता है। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे, क्यों होता है ऐसा, क्यों खड़े होने पर, उठने पर, अचानक खड़े हो जाने पर आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि मेडिकल भाषा में इसको लाइट हेडेडनेस के नाम से जाना जाता है। व्यक्ति को ऐसा लगता है उसका सिर खाली या हल्का हो गया है, या वो खड़ा होने के बाद जैसे चक्कर आ रहे हैं तो बेहोश होने वाला है, आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, संतुलन, बैलेंस आपका बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, गिरने का एहसास होता है और कई बार तो लोग गिर भी जाते हैं। दोस्तों, ऐसा अगर कभी कभार होता है तो चिंता की बात नहीं, लेकिन अगर लंबे समय से या बार बार आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा दोस्तों किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है, और चाहे बड़े हों, छोटे हों, बुजुर्ग हों, सर्दी जुकाम बुखार या कमजोरी के बाद ऐसा होना लगभग मुमकिन होता है। तो आज हम जानेंगे कि इस समस्या के पीछे कौन से कारण जिम्मेदार होते हैं और इसका इलाज क्या है, कैसे हम घरेलू तौर पर इस समस्या से अपना बचाव कर सकते हैं, अपने आप को गिरने से बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता दें कि खड़े होने पर, अचानक उठने पर चक्कर आना, सिर घूम जाना कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन इसे नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए। हो सकता है ये किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या का कोई लक्षण हो, और यह आमतौर पर तब ज़्यादा होता है जब आप लेटे हों, बैठे हों, अचानक खड़े हो जाते हैं, भारी वजन उठाते हैं, टॉयलेट में जोर लगाने से, मल मूत्र त्याग करने के बाद खड़े होने पर, लंबे समय तक भूखे रहने से या शरीर में पानी की कमी हो जाने से, जिम में ज़रूरत से ज़्यादा वजन उठा लेने से कई लोग सिर में चक्कर आना महसूस करते हैं और कई बार तो वो गिर भी जाते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या होता है? जब आप अचानक से खड़े होते हैं तो दिमाग में खून का दौरा कम हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर जो है अस्थायी रूप से गिर जाता है। इसे मेडिकल भाषा में ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन नाम से जाना जाता है, और यही चक्कर या सिर घूमने का मुख्य कारण होता है। तो एक टिप मैं आपको सबसे पहले देना चाहूँगा कि आप जब भी खड़े हों तो धीरे-धीरे खड़े होने की कोशिश करें। अचानक से उठ कर के कहीं भी भागने की कोशिश ना करें। ऐसा करेंगे तो साधारण से साधारण नॉर्मल हेल्दी इंसान को भी चक्कर आ सकते हैं, और कभी भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कभी नहीं हुआ तो आगे नहीं होगा, कभी भी हो सकता है। खड़े होने उठने पर चक्कर आने के मुख्य कारण होते हैं कि शरीर में, सबसे पहला कारण है शरीर में पानी की कमी, पसीना, उल्टी, दस्त से शरीर में यदि पानी की कमी हो जाए या आप कम पानी पी रहे हैं तो इससे शरीर में पानी की कमी होने के कारण आपको चक्कर आ सकते हैं। यदि आपका ब्लड शुगर लेवल नीचे गिर जाए, आपने कम खाया है, भूखे रह रहे हैं, तो ऐसे में भी आपको खड़े होने पर या नॉर्मली भी सिर घूमना, कमज़ोरी आना, चक्कर आने की समस्या हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि आप तेज़-तेज़ फूँक मार रहे होते हैं, फूँक रहे होते हैं या गुब्बारे में हवा भर रहे होते हैं, तब, या आप तेज़-तेज़ साँस ले रहे होते हैं, तब भी शरीर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बिगड़ने के कारण आपको चक्कर आ सकते हैं, आँखों के आगे अंधेरा छा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, कमज़ोरी या थकान है, आप कम सोए हैं, ठीक से आपने आराम नहीं किया है, नींद की कमी है, तो भी आपको लाइट हेडेडनेस की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। नींद की कमी तो बहुत मुख्य कारण है इसका। आजकल लोग मोबाइल वगैरह देखते हैं ज़्यादा, रात को कम सोते हैं, तो उनको ये समस्या ज़रूरत से ज़्यादा होने लगती है। इसके अलावा जब आप कोई भारी वज़न
जिम में उठा लेते हैं और चक्कर खा के गिर जाते हैं, इसका कारण होता है आपके ब्लड प्रेशर का असंतुलित होना, बिगड़ जाना। तो ऐसे में आपको सोच समझकर जिम में एक्सरसाइज करनी चाहिए और भारी वजन नहीं उठाना चाहिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, स्टेमिना बढ़ाएं, तभी आप ऐसा करें। कुछ गंभीर कारण होते हैं जो ऐसे चक्कर आने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि दिल से जुड़ी कोई समस्या होना, कान में किसी प्रकार का यदि इन्फेक्शन है तो आपको वर्टाइगो या वर्टिगो होने की संभावना अधिक रहती है, तब भी आपको चक्कर आने की समस्या हो सकती है। तंत्रिका तंत्र से जुड़ी कोई बीमारी होना, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण भी आपको ऐसा हो सकता है। शरीर में दोस्तों यदि खून की कमी है तो थकान, कमजोरी, हाथ पैर ठंडे रहना, चक्कर आना, खड़े होने पर सिर बहुत ज़्यादा चकराना, ऐसी समस्याएं आम होती हैं। तो ऐसे में आपको अपने ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए और यदि शरीर में खून की कमी है तो आयरन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें और डॉक्टर ने जो सप्लीमेंट दिए हैं उनका आपको सेवन करना चाहिए। कई बार नींद की दवा, एलर्जी की दवा, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की या फिर मानसिक तनाव, डिप्रेशन आदि को कम करने के लिए जो आप दवाइयाँ लेते हैं उनके साइड इफेक्ट के कारण भी आपको चक्कर आते हैं। खड़े होने पर बहुत ज़्यादा चक्कर आने की समस्या होती है। तो ऐसे में आप ध्यान रखें अपना, धीरे धीरे खड़े होने की आदत डालें। डॉक्टर से पूछ करके दवा में यदि कोई परिवर्तन करवाना है तो वो आप ज़रूर करवाएं। जो लोग मानसिक तनाव में रहते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन में रहते हैं, वो हमेशा डरे हुए रहते हैं, उनको नींद कम आती है। नींद की कमी के कारण खड़े होने पर ज़्यादा चक्कर आने की शिकायत उनको बार बार होती है। इसके अलावा यदि आप हवाई जहाज में, एरोप्लेन में हैं तो आप खड़े होते हैं, सिर चकरा जाता है। इसका कारण होता है ऊंचाई, जिसमें कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ऐसे में एरोप्लेन में यदि आप सफ़र कर रहे हैं तो अचानक से उठने की कोशिश ना करें, आप चक्कर आकर गिर सकते हैं। खड़े होने पर चक्कर आना का लक्षण क्या होता है? सिर का घूमना, हल्कापन हो जाना, सिर में हल्कापन हो जाता है, आंखों के सामने अंधेरापन या कालापन छाना, तारे आकृतियां दिखाई देना टिमटिमाती हुई, संतुलन बिगड़ जाना, गिर पड़ना, उल्टी या मतली होने की भी शिकायत हो सकती है। कई लोगों को तेज सिर में दर्द भी हो सकता है इसके कारण। गंभीर मामलों में छाती में दर्द, सांस फूलना या पसीना आना की शिकायत हो सकती है। तो यदि गंभीर लक्षण दिखाई दें, जैसे कि छाती में दर्द, सांस लेने में तकलीफ है, लिक्विड के संकेत मिल रहे हैं, हाथ पांव काम नहीं कर रहा है या साइड का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। इसका इलाज संभव है समय रहते। घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं दोस्तों? जैसा कि हमने बताया, नींद की कमी सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है। भरपूर मात्रा में नींद लें, रात को पूरी 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेनी चाहिए। धीरे धीरे खड़े होने, उठने, बैठने की आदत आपको डालनी चाहिए। अचानक से खड़े होकर भागने की आदत से आपको परहेज करना चाहिए। भरपूर मात्रा में आराम करना चाहिए। यदि ऐसे लक्षण दिखाई दें तो आराम से आप 1-2 दिन अपने शरीर को रेस्ट दीजिए और जितना हो सके हेल्दी से हेल्दी खाने की कोशिश कीजिए। भरपूर मात्रा में दिन भर पानी पीजिए, क्योंकि पानी की कमी भी इस समस्या के लिए जिम्मेदार होती है। तो 2 से 3 लीटर पानी पीने की आपको कोशिश करनी चाहिए। डिहाइड्रेशन से शरीर को बचाना चाहिए। नारियल पानी, नींबू पानी आदि का भी आपको, हेल्दी जो पेय पदार्थ हैं उनका भी आपको सेवन करना चाहिए। योगा, मेडिटेशन के द्वारा मानसिक तनाव को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, गहरी गहरी सांसें लेने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे आपके दिमाग को, शरीर को अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, तो ऐसी जो समस्याएं आ रही हैं वो आपको नहीं आ पाती। एक बात दोस्तों मैं कहना भूल गया, जो लोग नशा करते हैं तो उनको नशे से परहेज करना चाहिए। जो लोग नशा करते हैं किसी भी प्रकार का, चाहे खैनी, तंबाकू, जर्दा, पान मसाला, वो जो भी नशा कर रहे हैं उसमें ऐसी चीज़ें मिली होती हैं, जैसे पान मसाला को ले लो तो उसमें भी ऐसे तत्व होते हैं जो कि ये जो समस्या है चक्कर आने की, इसे बढ़ाते हैं। नशा करने वालों को सबसे ज़्यादा इस समस्या का सामना करना पड़ता है, तो नशे से परहेज रखना ही इसका इलाज होता है। डॉक्टर से कब मिलना ज़रूरी होता है? जब चक्कर 1-2 हफ्ते से ज़्यादा समय तक आपको लगातार बने रहें, छाती में दर्द, सांस फूलना, अचानक पसीना आना आ रहा हो, तो ऐसे में तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। बार बार आप गिर रहे हैं, चोट लग रही है,
तो ऐसे में डॉक्टर से मिलना ज़रूरी होता है। आपको पुरानी दिल की बीमारी है या अन्य कोई समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर की, हाई कोलेस्ट्रॉल की, तो ऐसे में तुरंत डॉक्टर के पास जाकर एक बार अपनी जांच ज़रूर करवा लें। तो दोस्तों, उठने पर चक्कर आना, सिर घूमना, आंखों के आगे अंधेरा छाना एक आम समस्या हो सकती है, लेकिन अगर बार बार लंबे समय तक हो तो इसे हल्के में ना लें और जो हमने आपको उपाय बताए हैं वो ज़रूर उपाय आप करें। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी लेकिन बहुत ज़रूरी जानकारी उन लोगों के लिए जिनको ये समस्या, खड़े होने पर चक्कर आने की समस्या बार बार हो रही है। तो आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई हो। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।